कि भोलेनाथ के जो गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड लगे हुए हैं? जो मुंडों की माला उन्होंने पहन रखी है, किसके मुंडों की माला पहन रखी है? अब तो भगवती ने कहा ये तो पता नहीं है हमको। नारद जी ने कहा माता तो फिर क्या खाक आपसे प्रेम करते हैं, झूठ तो बोल ही रहे, कहाँ आपको बताया? आज तक तो नहीं बताया। बोले हाँ अभी तक तो नहीं बताया। नारद जी महाराज तो हमारे जहां झगड़ा ना होता हो वहां झगड़ा भी करा देते। इतना तो कह करके और नारायण नारायण कह करके निकल गए। अब तो माता के अंदर मन में खलबली मच गई, और इतनी खलबली मच गई उसी समय भोलेनाथ आ गए। और भोलेनाथ ने जैसे ही भगवती को देखा तो भगवती तो अब तो मुंह ही फेर के बैठी हुई है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है, आज कैसे मुंह फुलाए हो आप? अरे बोले आप चुप रहिए, आप कुछ बोलिए मत, जैसे बाहर से काले वैसे अंदर से काले हैं आप। अरे नहीं देवी बात क्या ये तो बताओ। अरे बोले बस मत कहिए, आप झूठ मूठ में इतना हमसे प्रेम करते हैं, बातें बनाते हैं। अरे बोले देवी क्या बात है, नारद जी आए थे क्या यहाँ? हाँ आए तो थे, लेकिन उन्होंने तो सच ही कहा है। अरे बताओ बात तो क्या है? बोले आप मेरे से इतना प्रेम करते हैं लेकिन इतना कपट कर रहे हैं। आज तक आपने हमको ये नहीं बताया ये मुंडों की माला किसकी पहन रखे हैं। ओहो देवी सच्ची बताऊं ये किसी और की माला नहीं है, किसी और की माला नहीं है। फिर किसकी माला है भाई? किसी और की नहीं, किसकी पहन रखे हैं? बोले देवी ये तुम्हारा ही सर है, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला मैं पहन रखता हूं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पाता हूं। जब तुम अपना शरीर छोड़ती हो, कभी सती बन करके अपना शरीर छोड़ती हो, तो मैं तुम्हारे से इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे मुंडों की माला पहन करके रखता हूं। अच्छा आप तो और कपटी हो गए। मैं इतने बार शरीर त्याग करी और आप एक बार भी नहीं गए। मैंने इतना बार सती बन करके शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन आप तो एक बार भी नहीं। आपने कौन सी जन्म घुट्टी पी रखी है कि आप कभी जाते ही नहीं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है। क्या सुन रखी है? मैंने अमर कथा सुन रखी है। अच्छा तो अमर आप ही होना चाहते हैं, हमको अमर नहीं करेंगे क्या? मुझे भी अमर करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आज लगता है तुमको अमर कथा सुनाना ही पड़ेगा, लेकिन देवी यह अमर कथा मैं तुमको सुनाऊंगा जरूर, लेकिन मेरी शर्त है। कौन सी शर्त? बोले इसमें मैं समाधि में श्रवण कराऊंगा, मैं समाधि में कथा सुनाऊंगा, लेकिन देवी मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? तो भगवती माता पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ आप चिंता मत करिए, मैं हुकारी भरती जाऊंगी, मैं हुकारी भरती जाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। तो कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं, कोई कुछ कहता है तो वो बोलता नहीं, क्या कहता? ऐसे लोग कहते हैं ना, हुकारी भरना इसी को तो कहते हैं, स्वीकृति है। अरे क्या कह रहे हैं? भगवती ने यही बात कही कि चिंता मत करो मैं हुकारी भरती रहूंगी, आप कथा सुनाते जाओ। भगवान शंकर ने कहा देवी इस कथा को और कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए सबको हटा दो। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब चले गए कैलाश से। नंदीश्वर गण आदि श्रृंगी भृंगी सब चले गए, सबको हटा दिया। लेकिन वह जो सुकी के गर्भ से अभी एक अंडे ने जन्म लिया है वो तो उड़ नहीं सकता है। सुकी तो चली गई, लेकिन वह अंडे के रूप में जो सुक है वो तो उड़ नहीं पाया। वो बेचारा तो अभी असहाय है, वो तो चुपचाप वहीं बट वृक्ष के
एक पत्ते पर बैठा हुआ है, उड़ नहीं सकता, अभी तो हाथ पैर ही नहीं चल रहे हैं, अंडे के रूप में है। सब चले गए, वह सुकी का अंडा वह श्रवण करने लगा। भगवान शंकर समाधि में भगवती को अमर कथा सुनाने लगे, और जैसे ही अमर कथा सुनाने लगे, एक दिन की कथा श्रवण करते ही वह सुकी का जो अंडा था वह विगलित हो गया, फूट गया, और उसमें से एक सुक निकला, एक सुक निकला, और वह भी प्रेम से वृक्ष के, वह बट वृक्ष के ऊपर बैठ करके श्रीमद् भागवत अमर कथा श्रवण सुनने लगा। एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, 3 दिन की कथा हुई, 4 दिन की लगातार। ऐसा नहीं कि 3 घंटे कथा करी फिर छुट्टी हो गई, नहीं नहीं नहीं, रातों दिन कथा श्रवण सुनाई जाने लगी, रातों दिन कथा होने लगी। और जैसे ही कथा, चौथे दिन की कथा पूर्ण हुई, उसी समय महाराज भगवती पार्वती अम्बा माता को निद्रा आ गई, हुंकारी भरना अब छूट गया। लेकिन वह जो सुक का पक्षी था, वह सुक था, सुक तोता बहुत जल्दी रट लेता है कोई शब्द और बोलने लग जाता है। उस तोते ने देख लिया, उस सुक ने सुन लिया कि माता तो सो गई, इनको तो निद्रा आ गई, और कहीं भोलेनाथ कहीं अमर कथा सुनाना बंद ना कर दे, इसलिए माता की जगह पर वह सुक ही हुंकारी भरने लगा। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और वह सुक कहने लग गया। 7 दिन संपूर्ण जब अमर कथा विश्राम हुए, और भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में भगवती की निद्रा खुली, और भगवती ने कहा, प्रभु भगवान के जन्म के आगे की कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने तो संपूर्ण अमर कथा सुना दी, तुमको क्या हो गया? बोले, भगवान क्षमा करिएगा, मुझे निद्रा आ गई थी। भगवान शंकर ने कहा, देवी लेकिन हुंकारी तो पूरी भरी जा रही थी, कौन ने हुंकारी भरा, कौन ने मेरे इस अमर कथा को सुन लिया? तो जैसे ही दृष्टि डाली, वह सुक को देख लिया। अब तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, और उन्होंने तुरंत ही त्रिशूल लेकर के और सुक को मारने के लिए चल पड़े। सुक अपनी जान बचाने के लिए कैलाश पर्वत से उड़ा, वहां से, अब तो हाथ पैर चलने लगे उसके, वहां से उड़ा, आगे आगे सुक है, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के चल रहे। कैलाश पर्वत के ठीक नीचे भगवती सरस्वती का उद्गम स्थल, उसके ऊपर सम्यप्रास आश्रम श्री व्यास जी महाराज का आश्रम है, और उसी आश्रम के बाहर में व्यास पत्नी बिटका महारानी आज स्नान आदि से निवृत्त होकर के बाहर अपने बालों को सुखा रही थी। जैसे ही उनको एक जमहाई आई, और वह सुक का पक्षी जो सुक था, वह व्यास पत्नी के मुख में से सीधे प्रविष्ट होकर के उनके गर्भ में बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसी समय भगवान शंकर आए, बहुत ढूंढा नहीं मिला, श्री व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचे। व्यास जी महाराज ने भगवान शंकर का स्वागत किया, आइए भोलेनाथ, आज तो आपने बहुत कृपा करी, कहां यह उग्र रूप लेकर के कहां जा रहे हैं? व्यास जी भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक ने मेरी अमर कथा चुरा ली है, मैं उसको मारने के लिए आया हूं, मैं उसको मार दूंगा। व्यास जी ने कहा, भगवान सबसे पहले तो आप अगर उसको मार दिए तो फिर वह अमर कैसे होगा? वो तो अमर कथा सुन लिया है, अब वो उसको मार कौन सकता है? उसने तो अमर कथा सुन ली है, मारेगा कौन? और कदाचित आपने मार दिया तो फिर अमर कथा का प्रभाव नहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान अब आप पधारिए। भगवान शंकर वहां से पधारे। 12 वर्ष तक
वह सुख व्यास पत्नी के गर्भ में विराजमान रहा और व्यास जी के पत्नी के गर्भ से ही वह वैदिक मंत्रों का, वेद मंत्रों का उच्चारण करता था। एक दिन व्यास पत्नी ने व्यास जी से कहा, भगवान यह बालक गर्भ में ही इतना प्रभावशाली है, लेकिन 12 वर्ष हो गए हैं, अब इनसे प्रार्थना करिए कि ये निकले बाहर। व्यास जी महाराज ने कहा, हे सुख, अब आप प्रकट होइए, आपके प्रकट होने का समय आ गया है, आप आइए। वह सुख ने कहा, पिताजी जैसे ही मैं आऊंगा तो मुझे आप, यह संसार की माया जो भगवान की प्रचंड माया है मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं इस गर्भ से प्रकट नहीं होऊंगा, मैं आऊंगा नहीं। बोले तुम बताओ। बोले भगवान आज्ञा कर दें कि मेरी माया मुझे प्रभावित नहीं करेगी तो मैं आ जाऊंगा। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, हे सुख तुम आओ, तुमको मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी। वही व्यास जी महाराज के पुत्र बिटका महारानी के गर्भ से वह सुख प्रकट हुए हैं। बोलो सुखदेव भगवान की।